अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब भाई ठीक होंगे। मैं हूँ आपका अपना भाई मारिफा। दोस्तों, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका जो रहनुमा थे शहबाज गिल साहब, जो आजकल अमेरिका में फरार हैं, उन्होंने कल शाहिद खान अफरीदी के ऊपर एक वीडियो बनाई और बहुत ही बेहुदा इल्ज़ामात उनके ऊपर लगाए और पंजाबी में बनाई और थोड़ा सा उनकी आप कह लें कि उनका मजाक उड़ाया, उनकी तज़दीक की। मज़ीद डिटेल में मैं नहीं जाता दूसरे कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन शहबाज गिल साहब कितने को लॉयल है, कितने को पार्टी के साथ मुखलिस है, उसके ऊपर हम थोड़ी सी नजर डालते हैं। दोस्तों, जब तहरीक इंसाफ के ऊपर मुश्किल वक्त आया, सबसे पहले जो फरार हुए उनमें सबसे पहले भाई साहब थे शहबाज गिल साहब, जो अमेरिका फरार हुए। अब उधर बैठ के ये नुक्ताचीनियां करते हैं, कभी अपनी पार्टी को हमले करते हैं, कभी अपने पार्टी के रहनुमाओं के ऊपर हमले करते हैं और कभी पाकिस्तान के हीरोज के ऊपर हमले करते हैं। इसी तरह इन्होंने कल एक वीडियो बनाई शाहिद खान अफरीदी के बारे में और उनके बारे में उल्टी सीधे बातें की। डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगा इन्होंने क्या बातें की, लेकिन मैं इतना इनसे कहूंगा कि आप अपनी पार्टी के साथ मुखलिस होते तो आज पार्टी के साथ स्टैंड कर रहे होते। आपने हुकूमत में तो मजे लूटे, आपने बड़ी गाड़ियां भी जोटी, आपने सैरें भी की, हुकूमती खराजात के ऊपर खान साहब के फटमैन जाने जाते थे और आकर मीडिया के ऊपर बहुत ही ज्यादा लंबी लंबी तकरीरें भी करते थे। लेकिन जब पार्टी के ऊपर मुश्किल वक्त आया, जब पार्टी के दीगर रहनुमा गिरफ्तार हुए, जब उन्होंने अज़ियतें बर्दाश्त की, सोबतें बर्दाश्त की, तब शहबाज गिल साहब अमेरिका फरार हो गए और वहाँ से आए दिन व्लॉग बना के, आए दिन व्लॉग बना के जो हमारे इधर नौजवान हैं उनको ये गुमराह कर रहे हैं। दोस्तों, आज से करीबन हफ्ता पहले पाकिस्तानी टीम जब टूर्नामेंट से बाहर हुई तो इमरान रियाज खान साहब उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया जिसमें उन्होंने शाहिद खान अफरीदी के बारे में कहा कि इसे क्रिकेट से दूर रखे, इसकी वजह से क्रिकेट तबाह हो रही है, पाकिस्तान की शहीद अफरीदी तबाह हो रही है। मेरा सवाल है इमरान रियाज से कि भाई साहब, आपको क्रिकेट के बारे में कितना पता है, आपने कितनी क्रिकेट खेली है, आप क्या साबका पाकिस्तान के हेड कोच रहे हैं, क्या रहे, आपने जो इतना बड़ा इल्जाम लगाया है शाहिद अफरीदी के ऊपर। जबकि देखा जाए तो इस वक्त शाहिद अफरीदी ना बॉलिंग कोच है, ना बैटिंग कोच है, ना उसके कोई इंटरफेयर बेसिकली पीसीबी में है। ठीक है, वो एम्बेसडर मुकर्रर हुए थे आईसीसी की तरफ से, तो वहाँ पे वो गए थे टीम के साथ, वो भी इवेंट में शिरकत के लिए, ये नहीं कि वो पाकिस्तान टीम के ड्रेसिंग रूम में घुसे रहे थे और वहाँ पे टिप्स दे रहे थे। ठीक है, अगर देखा जाए परफॉर्मेंस के लिहाज से जिसके ऊपर अपने इल्जामात लगाए कि शहीद अफरीदी को खराब करने में शाहिद खान अफरीदी का हाथ है, तो शाहीन की कारकर्दगी तो दीगर प्लेयर से बहुत अच्छी रही है, तो फिर आप किस तरह कह सकते हैं। फिर जवाब में शाहिद खान अफरीदी ने भी ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि इस तरह के गीले फितरों की वजह से जो पार्टी के सीनियर रहनुमा है वो गिरफ्तार है। बेसिकली उन्होंने इमरान खान की बात की थी और कुछ हद तक वो बात दुरुस्त भी थी। ये इमरान रियाज खान साहब ने पार्टी को बेसिकली बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। ये अपने आप को साफी कहता है, अगर ये साफी है तो ये तर्जुमान क्यों बना हुआ तरीके इंसाफ का? ये इसकी हर पोस्ट है, हर वीडियो जो है वो पीटीआई के हक में क्यों होती है, क्यों नहीं? आखिर वो भी एक जमात है, मैं उस जमात के बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करूँगा, लेकिन क्या उनसे गलतियाँ नहीं होती, क्या उनसे कुछ ऐसा वैसा नहीं होता जिसके ऊपर इसको कुछ नज़र नहीं आता? बाकी जमातों के ऊपर ये इतने बड़े लंबे व्लॉग बनाता है, ठीक है, और इसका नाम ईसीएल में आपको जैसा कि पता है, ये बाहर फरार होने में कई दफ़ा इसने कोशिश की, मोबाइल फरार होके, जिस तरह साबर शाकर या दिग्गर जो माशाल्लाह से हमारे साथी भाई है जो अपने आप को साथी कहते हैं, बेसिकली वो पीटीआई टाउट है, वो वीडियो वगैरह व्लॉग वगैरह अपलोड कर रहे हैं और इसका भी मकसद यही था कि मोबाइल फरार हूँ, उधर जाकर फिर मैं व्लॉग वगैरह बनाया करूँ, वहाँ पे पाकिस्तान की ऐसी की तैसी हुकूमती इदारों की ऐसी की तैसी पैदा करूँ, इनको ऊपर झूठे मात लगाया करूँ। क्योंकि आपको पता है पंजाब में इस वक्त हद तक इज्जत का बिल पास हो चुका है जिसमें आपको सख्त से सख्त सजा मिल सकती है अगर आप झूठे बयान और झूठा बोतान लगाएंगे किसी ऊपर। तो भाई साहब इधर रह गए, ऐसा कुछ कर नहीं सकते, तो लिहाजा भाई साहब ने कोशिश की कि मैं बाहर फरार हूँ, पहले उम्रे का बहाना बनाऊँ, उम्रे पर जाकर वहाँ से फिर मैं दूसरे किसी मुल्क में फरार हो जाऊँ और वहाँ पर बैठ के फिर हुकूमत ने ये कर दिया, फौज ने ये कर दिया, जिस तरह की ये अल्फाज का चुनाव करता है वो आप लोगों के सामने। बेसिकली इसने हमारी जो आने वाली नौजवान नस्ल है उनको गुमराह किया हुआ है और हमारी नौजवान नस्ल इस हद तक भटक चुकी है कि ये सवाल करने के बजाय उसके राह पर चल चुके हैं कि हम सवाल करें कि भाई साहब आप साथी हैं, आपका तो काम न्यूट्रल है कि साबित करना है, आप एक पार्टी के तर्जुमान क्यों बन चुके हैं, आप एक पार्टी के टाउट क्यों बन चुके हैं? कोई ऐसा बंदा जैसे शाहिद खान अफरीदी है वो कोई बात कर दे, उसका गुनाह ये है बेसिकली दोस्तों कि वो खान साहब के साथ, खान साहब की सियासत के साथ वो मुत्तफिक नहीं है। बेसिकली जो मैं हूँ, मैं भी खान साहब की सियासत के साथ मुत्तफिक नहीं हूँ, क्योंकि मुझे उनकी जो सियासत है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो खामियां नज़र आती हैं। क्रिकेट की हद तक बात है तो खान साहब से अच्छा क्रिकेटर कोई नहीं था, अच्छा था, उन्होंने वर्ल्ड कप पाकिस्तान भी जिताया। जो चीज़ अच्छी
ہوتی ہے اس کی تعریف بھی کرنی چاہیے. لیکن اگر بات کریں سیاست کی تو سیاست میں خان صاحب کو نہیں بے پے کا بھی نہیں پتا. صرف ان کی جو ٹوٹل سیاست ہے وہ جھوٹ اور بہتان تراشی کے اوپر جو ہے مشتمل ہے. ٹھیک ہے, اگر ان کے جھوٹ اور بہتان وغیرہ نکال دی جائے تو پیچھے کچھ نہیں بچتا. کارکردگی تو ہے ہی نہیں. بیسیکلی کارکردگی کی بات کریں تو 15 سال سے کے پی کے میں خان صاحب کی حکومت ہے, تو وہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے جتنی کارکردگی دکھا رہے ہیں. ابھی علی امین گنڈا پور صاحب کو انہوں نے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنا دیا ہے. کبھی وہ لائٹ آن کر رہے ہیں, کبھی لائٹ آف کر رہے ہیں, کبھی یہ کر رہے ہیں, کبھی وہ کر رہے ہیں. اس طرح کے وہ کام کر رہے ہیں اور ان کی کارکردگی دیکھا جائے تو صفر ہے. شعیب اختر کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. شعیب اختر نے بیسیکلی دوستوں اس جو ICC ایونٹ ہوا T20 کا, اس میں پی ٹی وی اسپورٹس کو دوبارہ جوائن کیا تھا. وہ پی ٹی وی اسپورٹس میں پہلے بھی کام کرتے تھے لیکن لیو کر گئے تھے جب ڈاکٹر نعمان نیاز ان کی کچھ تلخ کلامی ہوئی تھی. دوستوں وہ واپس آئے. وزیر اطلاعات جو پاکستان کی عطا اللہ تارڑ صاحب, انہوں نے ان کا ویلکم کیا, ہوگا گلدستہ پیش کیا اور ان کو لینے آیا آگے سے. اچھا یہ پکچر دیکھ رہی تھی تو پی ٹی آئی کے ہماری جو گالم برگیڈ ہے ماشاءاللہ سے یہ ایکٹر دوبارہ ہو گئے. انہوں نے وہ ماں بہن ایک کی ہے شعیب اختر کی, یار وہ ہمارا قومی ہیرو ہے. اور جو پی ٹی وی اسپورٹس چینل ہے وہ کسی اور ملک کا نہیں ہے, وہ پاکستان کا ہی چینل ہے. اس نے واپس جوائن کیا. صرف وجہ کیا ہے کہ اس نے عطا اللہ تارڑ کے ساتھ پکچر کیوں بنائی. کہ یار آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کو کوئی بندہ پسند نہیں ہے تو اس کے ساتھ کوئی بندہ پکچر بھی نہیں لے سکتا. یار اس حد تک ہم ڈوب چکے ہیں, اس حد تک ہم جو مریض بات چکے ہیں ذہنی مریض, کہ ہمیں وہ بندہ اچھا لگتا ہے کہ جو ہمیں پسند نہیں اس کے ساتھ وہ پکچر کیوں بنائے ہوئے. آپ کے پابند ہے شعیب اختر کو نے. اچھا شعیب اختر مجھے شروع سے ہی اچھا لگتا تھا لیکن اب مجھے کچھ اور اس نے ان لوگوں کو وہ بھی نہیں لگایا, یعنی کہ ٹویٹس کا جواب بھی نہیں دیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بولتا رہو کوئی مسئلہ نہیں, مجھے فرق نہیں پڑتا. ان کو بندہ چاہیے رمیز راجہ کی طرح. آپ کو یاد ہوگا PSL کی جب اوپننگ سیریمنی تھی تو وہ ایک بادشاہ کی سلامت کی طرح عمران خان صاحب ایک چیئر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. رمیز راجہ آیا تھا, اس نے ان کو ٹرافی یا پتہ کیا مجھے یاد نہیں وہ دیا تھا اور پھر PSL کی جو افتتاحی تقریب کی شروعات ہوئی تھی. ان کو وہ بندہ چاہیے چاپلوسی کرتا ہو, بے شک وہ آپ کے گھاٹے میں کیوں نہ ہو, بے شک وہ آپ کو نقصان کیوں پہنچا رہا ہو. میری ویڈیو کے اوپر ریویوز نہیں آتے کیونکہ میں چاپلوسی نہیں کرتا. اگر آج ہی میں خان صاحب کے حق میں بیانات دینا شروع کر دو, باتیں کرنا شروع کر تو یقین ماننے جھوٹ ہی بے شک ہو لیکن ملینز میں میری ویڈیو جائے گی, کیونکہ ہمیں حق اور سچ کا جو فرق تمیز بھول چکے ہیں, ہم بھٹک چکے ہیں بیسیکلی, اور ہمیں اب رائے راست پہ آتے ہوئے صدیاں لگیں گی. یقین ماننے یہ صرف ہوا کتنے سالوں میں, 5 سے 10 سالوں میں یہ رخسانات ہوئے پاکستان کے نوجوانوں کے, لیکن ان کو ٹھیک ہوتے ہوئے صدیاں لگیں گی. اور میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ان کو ہدایت دے اور ان کو سیدھے راستے پر چلائے. دوستوں یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور کمنٹ ضرور کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں. ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ نے کے بعد.